तो गांव हरिता का जो गौरव पट है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गांव के 54 नौजवान जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1919 तक चला। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, लेकिन फिर भी भारत के जो युवा हैं, जो शूरवीर हैं, वो 1914 से लेकर के 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध में लड़े और उनमें से 12 ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 12 गिव अप देयर लाइव्स। उन्होंने जो है वो देश का नाम ऊंचा रखते हुए, और भले ही वो अंग्रेज़ों की तरफ से उस समय लड़े थे प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन 12 जो हैं वो घर लौट करके नहीं आए। तो ये गौरव है, ये गौरवशाली इतिहास है हरिता की इस पावन भूमि का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो हरियाणा पुलिस की जो रिक्रूटमेंट अभी चल रही है, अभी उस एग्ज़ाम में 100 में से 10 प्रश्न एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस से जो पूछे गए, और वे प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे कि जो हरियाणा नस्ल की गाय होती है, बताएं उसका चेहरा लंबा होता है, सकरा होता है। जो शंकर नस्ल की जो गोधन है वो पहली बार बच्चे को जब जन्म देती है तो क्या कुछ उसकी औसत महीने आयु होती है, 3 साल पर, 2.5 साल पर। या फिर ड्राई गाय है तो ड्राई गाय में उसका बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए कितना शुष्क चारा प्रतिदिन उसको दिया जाता है। इस तरह के तमाम जो प्रश्न थे वो इस बार हरियाणा पुलिस के जो परीक्षा थी उसमें पूछे गए थे। तो वे बच्चे जो कि पशुपालन में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, 10 प्रश्न यहाँ पर अपने अगर वो ठीक कर पाए तो मेरिट लिस्ट में आने के चांस उनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अनेक जो दर्शक थे, युवा जो साथी थे, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो से हमें काफ़ी मदद मिली उन प्रश्नों को उनको हल करने में कि हरियाणा नस्ल की जो गोधन है उसका चेहरा किस प्रकार का होता है, जो कंगायम जो नस्ल है, खिलार जो नस्ल है, जर्सी जो नस्ल है, और इसी तरह के 3-4 जो प्रश्न आए थे। तो इसमें से मूल नस्ल, भारतीय मूल की जो नस्ल है वो कौन सी है, साहिवाल जो है वो दुधारू है या डुअल पर्पस ब्रीड है। तो इस तरह के अनेकों सवाल जो इस बार कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो हुआ था 10 दिन पहले जो रद्द हो गया, उसमें इस बार 10 प्रश्न पशुपालन क्षेत्र से आए हुए थे। तो अगर आप अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं तो नौकरी प्राप्त करना आपके लिए कुछ आसान हो जाता है। जहां मेरिट लिस्ट में 1 नंबर उठा पटक कर देता है, वहां पर अगर आप 10 नंबर अन्य कंटेस्टेंट से ज़्यादा अगर मार पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको रोजगार सुनिश्चित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो कुछ जो दर्शक साथी थे उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो से हमें गोधन को समझने में, उनको जानने में काफ़ी कुछ मदद मिलती है। तो यहाँ पर कुछ राठी मूल की नस्ल की गायें हैं, कुछ हमें साहिवाल भी देखने को मिल रही हैं। पीछे देखें, एक और तकरीबन साहिवाल जो गोधन है, और हरियाणा नस्ल का जो गोधन का जो चेहरा होता है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अगर उदाहरण है तो ये गोधन आप ज़रूर देखें। ये देखें, ब्यांत पर है और चेहरा जो है, एक बार खोलें इसको। तो हरियाणा नस्ल के बारे में मैं फिर बताना चाहूँगा, लंबा चेहरा और आँखों के पास उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल सटीक और एक आइडियल। बस बेटा भाई भगाए ना, रोकें। ये देखें, आप चेहरा देखें, आँखों के पास जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ नैरो फेस है। और लंबाई आप चेहरे की देखें, लॉन्ग एंड नैरो फेस। जो सींगों की जो बनावट है, जड़ से जो सींग चलेगा, ये देखें, यहाँ से जो सींग चलेगा वहीं ऊपर तक आता है। तो पतला ही चेहरा, पतला ही सींग, और आँखों की बनावट आप इस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से काले रंग की काजल जो डाली हुई होती है वो हमें हरियाणा नस्ल में सुस्पष्ट देखने को मिलती है। तो ये एक आइडियल गोधन मैं इसे ज़रूर कहूँगा। हरियाणा नस्ल की गलकंबल आप इसका देखें और नाभि आप इसकी देखेंगे, और जो खिंचा हुआ शरीर और जो ऊंची कदकाठी हरियाणा नस्ल में अक्सर देखने को मिलती है वो सभी इसमें देखने को मिल रही है। और ये देखें आप, पीछे से जो थनों की अडर की जो बनावट है और स्वभाव जो शालीन है। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, पूंछ जो है वो पतली, ज़्यादा मोटी ना हो। तो ये देखें, पीछे से जो पूंछ की जो बनावट आ रही है वो नीचे तक, कुकड़ी तक पतली बन के चलती है, चाबुक की तरह। तो ये देखें,
हांडा सर हैं गांव हरिता से और हाथ हिला करके अभिनंदन करते हुए पीछे जो महानुभाव हैं एक बार उनसे भी मैं ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि हाथ हिला करके अभिनंदन ज़रूर करें। ये देखें तो हांडा सर हैं जिनका गांव हरिता में, और हरिता के बारे में जो मैंने बखान किया कि प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ से 54 जो सैनिक थे, जो वीर सैनिक जो थे इस गांव के जो लाल थे वो प्रथम विश्व युद्ध में भारत का नेतृत्व किया और उसमें से 24 लौट करके वापस नहीं आए थे, तो उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। तो मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन जरूर करना चाहूँगा। जीतू भाई जी, हरिता की पावन भूमि में पहुंचने पर मैं हांडा आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। सभी देशवासियों 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं। स्वतंत्रता दिवस है और ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए हर्षोल्लास से बनाए जाने वाला दिवस है। तो यहाँ पर देखें काफ़ी गोधन जो देखने को मिल रहा है, लेकिन शुरू में आपने जो बताया जीतू भाई जी, सभी देशवासियों से मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन्हीं 3 प्रांतों में मैं गाय देना बस संभव है भाई जी, इससे आगे मैं गाय नहीं दे पाऊंगा। रही बात मेन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, और अभी मेरे पास लगभग 23-24 गाय हैं जो 35 और 25 के बीच की है भाई जी, सारी गाय। ठीक है, 35,000 से 25,000 तक, 25,000 तक ज्यादातर, और 10 लीटर से लेके 11, 12, 13 लीटर दूध तक की है भाई जी। तो जो बात है वो इन्होंने सुस्पष्ट बता दी है। जैसे और जो आपने बताया कि ऑनलाइन कोई गाय नहीं दूंगा, और शाम को 7 बजे बाद में भाई जी कोई भाई फोन न करे, सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक हर भाई को समय दूंगा भाई जी। तो काफी बड़ा दिन निकलता है, तो दिन काम करने के लिए है और रात्रि जो है वो आराम करने के लिए। नहीं भाई जी, मेरे को फील्ड में रहना पड़ता है, क्यों फील्ड में नहीं जाऊँ तो गाय कहाँ से लेके आऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, तो काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी कि ऑनलाइन कोई गोधन नहीं देंगे, जिसको लेनी है एक बार खुद आए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम संतुष्टि करके लेके जाए। नहीं तो मेरे पास भाई जी पहले वीडियो में भी कहता हूँ, कोई गलत है जमींदार से लेके आता हूँ कान पकड़ के, और कान ही पकड़ा के अगले कहता हूँ भाई जी। एक जानकारी और दी है कि गलत हाथों में गोधन न जाए, इसलिए जो भी कोई आते हैं अपना आधार कार्ड साथ लेकर के आए, ताकि अपना नाम और पता जो है उसमें सुनिश्चित हो जाए। बहुत बढ़िया विचार जो इन्होंने बताए हैं कि गलत हाथों में गोधन न जाए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बकरीद के समय सफ़ेद रंग की जो गोधन है उसको सर्वाधिक जो काटने के लिए जो प्रयोग करते हैं, इसलिए जो कोई भी आए वो अपना आधार कार्ड लेकर के आएँ और अपनी जगह और ठीक ठिकाने पर अगर वो आपको आश्वस्त करते हैं तभी देंगे। बढ़िया आदमी हो भाई जी, 2,000 सस्ती 2,000 या 3,000 भी सस्ती दे दूंगा भाई जी। ठीक है, अगर ये गाय मान लो 30,000 रुपए की है, मैं उसको 27,000 की भी दे दूंगा भाई जी। बहुत बढ़िया। नहीं तो मैंने कोई इतना गऊ प्रेम के भाव से, मैंने सेवा के भाव से ये काम किया था भाई जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो हैं वो HF गोधन ये सेल परचेज करते थे, लेकिन अब उनको दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ देसी मूल की जो गोधन है उसे उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर देखें भरमार हमें इनके फार्म पर देखने को मिलती है। तो ये जो जानकारी इन्होंने दी हैं ये काफ़ी अच्छी हैं, और बहुत ज़्यादा दूध 20 लीटर 15 लीटर ये नहीं बताएं, 10 से लेकर के 10 से 11-12 लीटर दूध की गाय है भाई जी सारी। बहुत बढ़िया। कोई 9 भी दे देगी, कोई 10 भी, कोई 11। तो शुरुआत करें, नंबर 1 जो गोधन है उससे शुरुआत करें कि वो जो गोधन है वो क्या कुछ दिनों में ब्याएगी और क्या कुछ इसकी दूध उत्पादन क्षमता इनके पुराने मालिक ने बताई। गुड़गांव में दी थी कुलबीर भाई को। ठीक है, कुलबीर भाई है गुड़गांव से जी। 2 साल पहले दूसरे ब्यात में जी उनके 13-14 लीटर दूध दिया इस गाय ने। अच्छा, अब वो बोले अंडा भाई मैं गिर गाय लेना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी गाय आपको सूद में देता हूँ, आप ले लो, मैं आपको देने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। और ये गाय आज मैंने सेल कर दी है। ठीक है, बिडम थाना पटवारी जी को। ये देखें, इन्होंने एक वादा किया था मैंने इनको एक गाय देने का। जी जी जी, वो इनको मैंने दे चुका हूँ भाई जी। देख भाई बहुत बढ़िया। तो सरकारी प्रतिष्ठित नौकरी पटवारी पद पर ये तैनात हैं। कहाँ पर? अंबाला में? नहीं सर, कुरुक्षेत्र में। अभी कुरुक्षेत्र में जी 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 बबैन में हैं। तो गोधन के बारे में पिछले वीडियो में भी आप उस दिन पधारे हुए थे, आज भी पधारे हुए हैं। तो आपने एक जो खुद की जो व्याधि बताई थी कि पहले आप शुगर से पीड़ित थे, लेकिन अभी 2017 के बाद आप कोई गोली या कोई 24 मार्च 2017 के बाद कोई गोली शुगर की नहीं खाई। अच्छा, और शुगर 100 और 150 के बीच में मेंटेन है सर। अच्छा, आपकी सिर्फ गौ माता की वजह से। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि 2007 से लेकर के 2017 तक आपको शुगर रही है? 462 तक सर, 462 तक शुगर थी मेरे आपके। हाँ जी। और अभी कितनी है?
अब सर 100 और 150 के बीच में रहती है भाई हमेशा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितने साल से आप गोधन रख रहे हैं अपने सर घर मैं आंगन में? 2017 से 2017 से, हाँ जी। ठीक है। और आपने अपने ही गांव का एक जो मास्टर जी हैं उनका भी उदाहरण दिया कि उनके नवतेज सिंह मास्टर जी हैं जी, प्राइवेट स्कूल है, उनके ताया जी हैं सरदार बलवंत सिंह। जी उनको पैरालाइज का अटैक पड़ा था 3 साल पहले। जी, उनके पास मेरे से भी पहले गाय है। अच्छा अच्छा, आज अगर आप उनको मैं दिखा सकता हूँ, कहीं भी 1% पैरालाइज का, जैसे आंख में वो साइड छोड़ जाता है अपना साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ, बिल्कुल सर वो 100% फिट हैं और कोई दवाई नहीं लेते। अच्छा, जबकि मेरे गांव में और भी 5-4 मरीज पैरालाइज जिनको हुआ है, वो अब तक गोली खा रहे हैं पिछले 10-12 साल से। अच्छा। लेकिन वो बिल्कुल भी, उनको किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं है। तो आपका कौन सा गांव है? गांव का शुभ मेरा नाम गांव बताएं। बीडम थाना सर, बीडम थाना, हाँ। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट और कुरुक्षेत्र। पिपली के पास है सर, जीटी रोड के पास जो पिपली है, अच्छा अच्छा, छोटा, उसके अच्छा, पास। अच्छा। और उन मास्टर जी का क्या नाम बताया? मास्टर जी का नाम नवतेज सिंह सर। नवतेज सिंह। 75 साल उनकी उम्र है। उसके अच्छा, ताया उनके जी ताया जी। की सर बलवंत सिंह की उम्र जो है सर, जी जी। 75 साल। तो आपने ये गोधन इस बार फिर सेलेक्ट की है हाँ जी, हाँ जी। अपने पास हाँ ले जी। जाने के लिए, बहुत बढ़िया। भाई तो जी- गाड़ी जो है, पिकअप जो है वो आ रही है, ऑन द वे है, रास्ते में भाई है। जी एक बात और बताना जी चाहूंगा, जी जी जो पटवारी जी को मैंने नीतू रानी दी थी, जी। जो मैंने स्वयं वापसी मांगी थी मेरी गाय, जी, आज राजा का बेटा और वही गाय है, 15 लीटर दूध दे रही है भाई जी, देख लो। ठीक है, सूस पर दिखाता हूँ ठीक आपको। है। नहीं, मैं पटवारी जी से इनका जो तजुर्बा है वो मैं जरूर जानना हाँ चाहूँ। जी। आप लेकर के गए हाँ उस जी। गोधन को, हाँ जी सर। कितने लीटर दूध देख करके लेके गए थे? इसको नीतू रानी को हाँ जी। 11 लीटर। 11 लीटर आप देख करके ले हाँ गए। जी। वहां पर क्या दिक्कत हुई कि वो कम दूध कर गई, या सर ये कैसा तो लगा? हमारे को समझ में नहीं आई, 5 लीटर पे आ गई 5 लीटर पे आ हाँ गई जी, थी। हाँ कितने दिन ले जाने के बाद? सर लगभग विद इन वीक, हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के सप्ताह बाद। अंदर। तो वो आपने इनको वो इनको हमने लौटा फोन करके किया सर। दूसरी गोधन ले ली हाँ थी। जी, हाँ जी। दूसरी ले हाँ, ली दूसरी थी, ले। ठीक है। लेकिन अभी इस बार 1 साल का पूरा बड़ा इंतजार करने के बाद वो फिर ब्याई हुई हाँ है। जी, हाँ जी। तो फिर आपको लगा कि वो जितना दूध आप देख करके लेके गए थे उतना फिर दे रही है? अब की बार तो 12-13 दे रही है सर, 12-13 मान लीटर डालता दूध दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक लोग आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं हाँ कि जी। नहीं 11 दिया था, ये कुछ खिला करके दे देते हैं, फिर 5 कर जाती है, 2 कर जाती है। लेकिन फिर आपने पूरा 1 साल का चक्कर करके और फिर नीतू रानी को यहीं पर जब दोबारा दूध पर देखा, तो क्या कुछ आपका तजुर्बा है कि हमारी देख रेख में कहीं कोई कमी रह जाती है, या फिर गोधन कई बार सर हार्मोन्स जैसे का भी मन, फर्क हो जाता है जैसे मन ना लगे गऊ का, जी, जी। ऐसा लगा है हमारे को। अच्छा, लेकिन हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जी जी। कि हम बढ़िया से बढ़िया उनको रहन सहन और बढ़िया जी, से जी। बढ़िया डाइट। लेकिन फिर भी कई बार घटा जाती हैं। तो घटा क्या जाती है। इसमें जो सेलर होता है, हाँ जी, हाँ जी। जो जिसने वो बेची है, क्या हाँ जी। उसमें वाकई में उसका कोई कसूर है? नहीं सर, नहीं। मैं अब की बार फिर मांग रहा हूँ नीतू, लेकिन नहीं दे रहा। तो ये चीजें हो जाती हैं हो जाती कई है बार, सर। क्योंकि हमारा ये कोई मुकद्दर भी तो ऐसा है। हाँ, ये कोई मशीन नहीं है कि मशीन आपने टाइप किया 11 लीटर और वो शाम को वहां पर जा करके 11 लीटर दे दे। उसका भी एक साइकोलॉजी है, उस पशु का भी, उस गोधन का भी। तो वो किस तरह से वहां पर अपने घर आंगन को, ये देखें नीतू रानी जो है, ये देखें आप, और टाइट और इंटैक्ट अडर है, किसी भी प्रकार का अडर में त्रुटि नहीं है। और बछड़ा जो है वो, ये देखें यहाँ पर हष्ट पुष्ट जो बछड़ा है उसे यहाँ पर तैयार किया गया है। हम्प देखें, चेहरा देखें, कद काठी देखें। तो यही वो गोधन थी जो आपके पास गई थी? यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा, यही वो गोधन हाँ थी जी, जो आपके पास रही। तकरीबन आपके घर आंगन में कितने दिन रही थी? ये सर लगभग 10 दिन। लगभग 10 दिन रही थी। हाँ जी। तो नहीं उस समय सेट हो पाई। तो कहीं ना कहीं जब हम नए होते हैं गोपालन में और इस तरह की जब चुनौती आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से होपलेस हो जाते हैं। तो ये गोधन इन्होंने हांडा सर को लौटाई, और इस बार देखें राजा का जो बछड़ा है। तो मैं इस गोधन के 3.5 महीने की ब्याई है भाई जी। हाँ हाँ, और आज ये बछड़ा देखो भाई जी, ठाण कितनी लंबी है, देखो जी, जी। इसके ऊपर ये जंप लगा जाता है भाई जी दूध पी के। चलो बहुत बढ़िया। तो कितना दूध आप इसको प्रतिदिन पिला रहे हैं? 11, 12, 13 है भाई जी अभी। ये बैठ देखो, जाए, इसके अभी 11 से ऊपर दूध है भाई जी। अच्छा, 3.5 महीने ब्याई हुई है। हाँ, हाँ। 1 महीने प्रेग्नेंट भी है लगभग। ठीक है, बाकी 11 लीटर दूध तैयार है। मैंने शुरू से लेके अब तक 2 बार दूध निकाल के देखा है, सिर्फ मन को संतुष्टि देने के लिए। ठीक है। और वो ठीक दूध है। बच्चे को निप्पल से पिला दिया। हाँ, हाँ। बाकी भाई जी 13, 13.5 लीटर दूध मैंने आराम से देखा हुआ इसका दूध। भाई बहुत बढ़िया, बहुत और ये देखो इसका बेटा, कहते ना कोई नूर हीरा है, तो ये देखो राजा बेटा कैसा है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, गर्भ जो धारण करते हैं उसमें भी आपको गोधन का जब गर्भ धारण करवाते हैं थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। पहली बार गाभिन हुई
नहीं रुकी, नहीं रुकी। दूसरी बार गैबिन हुई, नहीं रुकी, तीसरी बार गैबिन हुई, नहीं रुकी, और चौथी बार में जो गर्भ धारण इसने किया राजा से प्रेग्नेंट हो गया उसका ये जो परिणाम है, आप ये देखें कितना मेहनत, कितनी लागत इनकी लगती है जब एक गोधन को गैबिन करवाने के लिए बेचते हैं, फिर लेकर के आते हैं, फिर बेचते हैं, फिर लेकर के आते हैं। तो काफ़ी अच्छा गोधन यहाँ पर देखने को मिला और काफ़ी अच्छा तजुर्बा आपके साथ साझा किया। जी 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 बताएं। किसान जी जो बच्चा और पहलवान जो तैयार करता है ना भाई जी, घर खुआई होता है, इसकी माँ का दूध पिला के चाहे बच्चा तैयार कर लो, चाहे बच्चे के लिए वो कहते हैं ना 2 रुपए कमा के दूध ये से वो 20-30 हजार रुपए कमा लो। सिर्फ मैं ये कहता हूँ अगर बच्चे को तैयार करना तो दूध पिलाओ, दूध पिलाना पड़ेगा। तो ये देखें काफ़ी अच्छा जो है हम्प जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है हरियाणा ब्रीड के, वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले और काफ़ी लागत, काफ़ी मेहनत इसमें ज़रूर आती है। तो ये देखें जो पहली गोधन है वो आज रवाना होंगी अपने नए घर के लिए, नए आंगन के लिए। तो पटवारी जी यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी गोधन को यहाँ पर देखें, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, बताएं। श्वेता रानी भाई जी, जी। इसका बेटा करण जी 1 साल जी आज तकरीबन 1 साल 32-33-34 दिन का भाई जी, 7वें महीने की 5 तारीख का पैदा हुआ पिछली साल जी, और आज माँ के बराबर कर रखा भाई जी। मैंने देख सकते हो, बहुत बढ़िया, दिखा दूंगा इसका बेटा जरूर दिखाएंगे। तो तीसरे नंबर ये अभी ब्याने में कुछ दिन शेष हैं, या 2 या 4 दिन में और बच्चे को जन्म दे देगी। ठीक है, शक्ति से इस बार प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होकर और ये भी फिर वादा रहा जीतू भाई जी, तब तक रहेगी मेरे फार्म पे रहेगी। इसके एक बच्चा हुई हो चाहे 2 हुई हो, सिर्फ बच्चे ही बच्चे लिए मैंने आज तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें तीसरे नंबर पर जो गोधन है, यहाँ पर मैं बोल के बताना चाहूंगा, चंद्रिका की माँ और प्रताप की माँ यही है। ठीक है, तीसरा बाइक करण है, ठीक है, चौथी बार की बार ये ब्याएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगली जो गोधन है उसके बारे में बताएं। हरियाणा देसी गाय भाई, हरियाणा देसी, और दूसरे ब्यात में है भाई जी, मालिक ने ये कहा 10 लीटर दूध था भाई। ठीक है, मैं ये कहता हूँ 10 छोड़ो 9 ही मान लो। ठीक है, 10-11 लीटर की बार भी दे देगी भाई जी ये दूध। ठीक है, ठीक है। और प्राइस है इसका 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज। कोई बहुत ज्यादा बोम्बास्टिक प्राइस नहीं रखा है, बिल्कुल सटीक कीमत है, बिल्कुल शांत है भाई जी। और ये देखें आप, बहुत ज्यादा शांत, जो नेचर है वो काफी साधारण और काफी सरल स्वभाव देखने को मिला। ऑर्डर कितने दिन ब्याने के अभी शेष हैं? 9-10 दिन बाकी है भाई जी। 9-10 दिन अभी ब्याने के शेष हैं, और ये इसकी लेवटी और ऑर्डर क्वालिटी है। कीमत जो इन्होंने निर्धारित की है 35,000 रुपये। नेक्स्ट ले आए। उससे अगला जो गोधन है वो आप देखें, वो आप देखें, ये देखें, कैपेशियस अडर है, पूरा भारी भरकम और चारों थनों पर बराबर भार लिए हुए ये जो इसका अडर है। आ जाए मेरे पास, आ जाए जी, बताएं। दूसरे ब्यात के भाई जी, पहले ब्यात में 6 लीटर एक टाइम का दूध। ठीक है, 6 की बार मान लो भाई जी, 6 लीटर ज्यादा नहीं होता, एक टाइम का। ठीक है, दोनों टाइम का 12 लीटर दूध, 12 लीटर, मतलब 37,000 रुपए, 37,000 रुपीज। ये देखें, कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं मांगी है। ऑर्डर को मैं पास से एक बार कवर करके जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखें आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्याह हुए कितने दिन हुए हैं? या तीसरे दिन की ब्याई हुई भाई जी, तीसरे दिन की ब्याई हुई है, बछड़ी है इसके। बहुत बढ़िया, ठीक है। और इस बार बच्चिया को जन्म दिया है, और ये देखें चला करके यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। तो राठी नस्ल में ही ये जो है वो ये नस्ल आएगी। ये देखें, ठीक है, कुछ गदरी राठी होती हैं जिनके ऊपर धब्बे होते हैं, ये एक रंग में राठी नस्ल। और बताना चाहूंगा भाई जी जी जी, पास आ जाए। काफी यूट्यूबर है, मैं बताता हूँ जी ये बात। ये देखो भाई जी, राठी गाय है जी, राठी गाय है, और उसका कलर आ गया सफेद, और देसी के साथ। ये कहेंगे थार पार कर गाय है, मैं कहता हूँ राठी और देसी गाय है भाई जी। ये देखें, पकड़ा दे। ये देखें, ये जो गोधन है राठी बजाय की थार पार कर इसको चिल्लाएं, लेकिन जो नाभि, गलकंबल और जो दबी हुई हाइट और जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, ये राठी में काउंट होगी, भले ही इसका रंग सफेद आया हो। ठीक है। और दूसरी बात, एक बात बताऊं भाई जी, सफेद रंग आने से और जैसे थार पर के सुंडी होती है, इसके नाभि और सुंडी देखिए थार पार कर बना दिया मैंने। ठीक है, लेकिन भाई जी ये राठी और देसी क्रॉस है जी। दूध दूध अभी 9 लीटर, 9 लीटर बछड़ी 32,000 रुपए। अच्छा, अभी मौजूदा 9 लीटर दूध तैयार है। कितने दिन की ब्याई हुई है? 5-6 दिन की ब्याई हुई है। 5-6 दिन की ब्याई हुई है। 32,000 रुपीज कीमत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले जाएं। ठीक है, ये देखें, उससे अगली जो गोधन है, ये देखें, नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड इसे कहेंगे हम, ये नहीं कह सकते। ये भी देसी और राठी में है भाई जी। ठीक है, देसी और राठी रंग देख लो भाई जी, राठी रंग है
देखो इसके कोई नाभि है, नहीं छोटी है, सी है। ठीक है, ये काले थन आगे राठी में आगे भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल। और बॉडी स्ट्रक्चर है वो हरियाणा का है। और कीमत है 30,000 रुपए भाई जी। 30,000 रुपए है। और दूध दूध उत्पादन 10-11 लीटर दे देगी भाई जी। 10-11 लीटर। ब्याई नीचे की बछड़ी, अभी? हाँ ब्याई हुई है। ब्याई हुई, कितने दिन की ब्याई हुई? अभी ये होगी भाई जी 9-10 दिन की, अभी 9 लीटर 8-9 लीटर दूध तैयार है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे ले आए। ये देखें, आ जाए, इधर आ जाए जी। ये देखें, काफी अच्छा। बस 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 रोकें, बहुत बढ़िया। हरियाणा नस्ल की गोधन, ये देखें आप, कुकुंद सुंदर कॉम्पैक्ट शरीर है। चेहरे की जो बनावट है, वो माथे में जो पोल है, सींगों की जो बनावट है, तीखा जो कान है, पतला जो नैन नक्श है, काफी अच्छा देखने को मिला। ठीक है जी, बताएं। हरियाणा नस्ल है जी, तो कहते जी। हैं हरियाणा के अंदर हरियाणा नस्ल। और ये भाई है कुरुक्षेत्र जो है अपने जी कैथल से। कैथल से, ठीक है, इनकी ठीक है। बहन जी को मैंने ये दी है। अच्छा अच्छा, ओनली 28,000 रुपए में दिए भाई जी। ठीक और है। 10 लीटर दूध देने की गाय है भाई जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैथल से चल कर आए हैं आप? चलो, बहुत बढ़िया, बहन जी के लिए ले जा रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता? 10-11 लीटर दूध भाई जी। दूध दे नीचे इसके बछड़ी है, ठीक है। आगे ले आए भाई, आगे ले आए, और फिर उधर ले जाएं, फिर उधर ले जाएं धीरे धीरे। ये देखें, अडर क्वालिटी जो है, थन पासे हर चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिली। ठीक है, ले आए अंदर, क्योंकि इनके बच्चे हैं। ये देखें आप पीछे, इसलिए ये उनके लिए ज़रूर व्याकुल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली, ये देखें, कॉम्पैक्ट साइज़ है, छोटा साइज़ है। हाइट देखें आप, हांडा सर के कहाँ पर तकरीबन ये गोधन आ रही है, लगभग 3.5 फुट के लगभग। ठीक है। तो ये और थोड़ी सी अगर छोटी हो जाती तो पुंगानूर जो नस्ल है आंध्र प्रदेश की, कुछ उस प्रकार की नस्ल हो भाई जी जाती। ठीक है, 10 लीटर दूध दे देगी। ठीक और है। कीमत है भाई जी 25,000 रुपए। 25,000 रुपये, मात्र 25,000 रुपीज़। ये देखें आप, इसके अडर क्वालिटी जो है, एक छोटा सा मटर के दाने जितना एक थन और है। ठीक है, ले जाएं। और मिल्क वेन काफ़ी अच्छी, प्रोमिनेंट मिल्क वेन है, काफ़ी अच्छा गोधन। ठीक है, ये है राठी गाय भाई जी। ठीक है, इधर आ जाए। हाँ, बताएं। राठी गाय भाई जी। जी। देखो इसके अंदर साहिवाल का कलर है। हाँ, सुंडी नाभि सेम मिला लो, साहिवाल ठीक कह दो चाहे हाँ, उसको कुछ घुमाओ नहीं, बेटा। लेकिन बस प्योर बस राठी बस गाय बस जी। बस 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 ये देखें, मोटे और मजबूत थन है। हालांकि थोड़ा सा जो टिट्स के बीच में जो स्पेसिंग है, वो अगर इसमें और ज़्यादा देखने को मिलती तो दूध कुछ भी निकाल सकती थी। ये देखें, ब्याने में अभी दिन ब्याई शेष हुई है। है भाई जी। अच्छा, ब्याई हुई है, थोड़ा और आगे एक चलाएं। वादा रहा भाई जी, ये गाय किसी भाई को कोई भी ले लो, हाँ। 7 लीटर एक टाइम का दूध मैं पाके दूंगा, वादा रहा। अच्छा ये भाई, कोई भी भाई सेल के लिए ले सकता है। अच्छा 2 या 3 दिन में आज तीसरे दिन की खींच में अभी तक ये अच्छा, ले 7 बांध लीटर दूध मैं दो। पाऊंगा भाई जी इसका। ठीक है, पूरा ये देखें आप, एक टाइम का 7 लीटर। ठीक है। और प्राइस 37,000 रुपये देनी है भाई जी। 37,000 और रुपीज़। 7 लीटर एक टाइम का दूध भाई जी। तो 7 लीटर एक समय का दूध काफ़ी हो जाता है। देसी गोधन में अगर इतना दूध हमें देखने को मिले, ये हरियाणा नस्ल एक और भाई वो जी। भी 30-37 हज़ार में, तो काफ़ी अच्छा आपकी डील रहेगी। ठीक है, ले आए जी। ये देखें, हरियाणा नस्ल जो है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो अपने आप चीख करके बताता है कि मैं हरियाणा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाएं, आगे आ जाएं। तो अभी ब्याने में दिन शेष है। 10-12 दिन बाकी इसके अभी। अच्छा, 10-12 दिन अभी बचे हुए हैं। और प्राइस है 25,000 रुपये भाई जी। 25,000 रुपये और मात्र। 10-11 लीटर दूध दे देगी भाई जी। ठीक है, 10-11 लीटर दूध की गुंजाइश इसमें है। ले आए। नेक्स्ट ले आए। ये देखें, हरियाणा नस्ल जो गोधन है, गलकंबल से लेकर के, हम से लेकर के, चेहरे की जो बनावट है, और जो शारीरिक जो और करैक्टर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। ठीक है जी भाई जी, ज्यादा गायें हैं, मैं सारी गायें वैसे साथ में चल के इंट्रोडक्शन करा देता हूं। ठीक है। ये देखो एक और वीडियो हरियाणा की- अन्यथा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। काले रंग की जो गोधन है, महिलाओं के हरियाणा जितनी भी और कांकरेज का थोड़ा है भाई जी इसके अंदर। फेस जो है, वो थोड़ा सा छोटा, कांकरेज की तरह। हाँ। कांकरेज का एक बिलांद का चेहरा आपको देखने को मिलेगा, बस नाक से लेकर के माथे तक एक बिलांद का, और छोटा उस प्रकार का चेहरा है। अन्यथा और ज़्यादातर जो गायें हैं, वो हरियाणा नस्ल में देखने को मिल रही है। लेकिन काली गोधन, महिलाओं के जो जटिलताएं हैं शारीरिक, सबसे ज़्यादा कारगर उसमें हरियाणा नस्ल की गोधन का जो दूध है, वो देखने को मिलता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी। बताएं डिटेल। 28,000 रुपए, मात्र 28,000 रुपए। ब्याएगी या ब्याने? ब्याने वाले भाई जी 2-4 दिन में बच्चे को जन्म देगी। 2-4 दिन में बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और देसी और राठी तो ये देखें, काले रंग में
ज़्यादातर हरियाणा नस्ल ही ये काउंट होगी, अन्यथा जो इसके थन थे वो थनों की बनावट पर या रंग में कालापन आ जाता है। जब ये राठी का जो इस तरह के आपको थन पे काला रंग देखने को मिलेगा, जबकि हाँ ये जो है ये देखो बॉडी स्ट्रक्चर हरियाणा बॉडी का है। स्ट्रक्चर हरियाणा का है, लेकिन जब राठी में इस तरह का मिश्रण जब होता है तो थनों में इस तरह का रंग देखने को मिलता है। लेकिन आप जो हरियाणा नस्ल है उसमें लेवटी और थन जो है वो गुलाबी ही देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें देखें लेवटी और जो थन है वो गुलाबी ही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और प्राइस इसका भी 27,000 रुपये भाई जी, मात्र 27,000 रुपये। ठीक है, ले जाएं ले जाएं ले जाएं। ये देखें, छोटे परिवार की जो दूध की रिक्वायरमेंट है 10-12 लीटर की, वो ये गोधन आराम से पूरा कर सकती है। ये देखें राठी नस्ल की गोधन है। आप शारीरिक बनावट देखें, वो भी काले रंग में है, ये भी ज़्यादातर काले रंग में, सलेटी और कुछ सफ़ेद रंग के धब्बे हैं, लेकिन थनों पर आप देखें रंग काला ही है। जी बताएं। राठी का है भाई जी जी, और अभी 15 दिन 20 दिन बाकी है ब्याने के। जी, कीमत है 37,000 रुपये भाई जी। 37,000 रुपये, 37,000 रुपीज़। ठीक है, पूरे लोट में भाई जी हाँ हाँ, 40 है और 25 और 37 है, यही रेट है पूरी वीडियो में। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तकरीबन 25 से लेकर के 35 और 37 तक ही इनकी रेंज है। ठीक है ठीक है। कितने दिन हैं अभी ब्याने के? 15 दिन बाकी भाई जी अभी। 15 दिन अभी बचे हुए हैं। ये है ठीक भाई है। जी फार्म हिसार फार्म की साहिवाल गाय, अच्छा, फार्म से छुटाई हुई है गैलरी साल एक बंदे की। अच्छा, हिसार देखो, ये है वो साहिवाल गाय। मैं बहुत दिखाता बढ़िया बहुत बढ़िया। हूं। कहते हैं हरियाणा में राठी में तो साहिवाल नस्ल हरियाणा की वो नस्ल है जो कि मिल्किंग HLDB की जो इंडिजिनस काउ मिल्किंग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या जो HLDB की मिल्किंग्स में हैं, 3 ही नस्ल हैं। एक बेलाही नस्ल जो कि अम्बाला और शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास पाई जाती है, अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़, और साहिवाल और हरियाणा। ये 3 जो नस्ल हैं अगर 12 लीटर से अधिक दूध देती हैं तो 20,000 रुपये की इनाम राशि हरियाणा सरकार उस गोपालक को देती है। ये जी, मैं बालसमंद गांव से लेके आया हूँ जी, और कीमत है 25,000 रुपये भाई जी। अच्छा, और मालिक ने कहा पिछले ब्याज 3 थन में हाँ, हाँ। 10 लीटर दूध था। अच्छा, अगर 3 10 लीटर दूध से अगर की बार कम दे कोई भी भाई लेना चाहे ज्ञापन दे जाए तो गाय वापसी लेने के लिए तैयार हो भाई। बहुत बढ़िया, और अगर इससे कोई अच्छी बछड़ी लेना चाहे साहिवाल की तो ब्रीड के लिए बहुत अच्छी गाय भाई। बहुत अच्छी है। तो ये देखें आप, सुंदर साहिवाल नस्ल, इधर ले जाएं। ये देखें, ये देखें नाभि जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ठीक है। और थनों की जो लेवटी की जो बनावट है, रोकें भाई, रोकें, मैं पास से ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें आप, थनों की और जो अडर की जो बनावट है वो 3 थनों से पिछले ब्याज पहले ब्याज में भाई जी ठीक है। 10 लीटर दूध, 10 लीटर। एक थन फोल्ड पर है इसमें। एक फोल्ड है पहले ब्याज में भाई ये जी। वाला जो थन जो आपको छोटा दिख रहा है, ये फोल्ड जो बात है वो सुस्पष्ट इन्होंने बताई है। ठीक है, ले जाएं, बांध दे। साहिवाल नस्ल आप देखें और राठी नस्ल जो हैं, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती नस्ल हैं, लेकिन फिर भी इनमें शारीरिक जो भिन्नता है वो देखने को मिलती है। ये देखो भाई जी, एक राठी और राठी का काफी कलर है भाई जी। एक सेकंड। और अंत में 2 गोधन और हैं। ये देखें, काबरी राठी इसे कहेंगे या गदरी राठी भी कह सकते हैं। इस राठी में उन राठियों की तुलना में छोटे छोटे और बड़े बड़े धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। और डीप अडर, ये देखें नीचे झोले की तरह लटकता हुआ अडर जो होता है वो इनमें देखने को मिलता है। इधर ले आए छोटे भाई, इधर लाओ। ये देखें आप, एक चोलिस्तानी नस्ल और कह करके इनको ऊंचे दामों पर जो बेचा जाता भाई जी। राठी के ये कलर भी हो जाता है, रेड भी हो जाता है, व्हाइट भी हो जाता है भाई जी, ब्लैक भी हो सकता है। बाकी भाई जी कहते हैं ना, पहले हरियाणा के अंदर मुर्रा, कलपुच्छी भैंस हमारे रखते नहीं थे, ठीक है, कलपुच्छी बोलते आज वो मुर्रा बन के खड़ी होगी। मैं ये कहता हूँ गाय कोई नस्ल की हो लेकिन दुधारू होनी चाहिए भाई जी, चाहे भले हरियाणा हो या राठी हो या साहिवाल हो। ठीक है। तो ये जो राठी इन्होंने बताई है, ये देखें आप, तो राठी जो है वो मूलतः राजस्थान की नस्ल है। और ये देखें जो डीप अडर है, और अभी ब्याने में दिन शेष हैं, तकरीबन कितने दिन ले लेगी? अभी 10 दिन बाकी है भाई जी। 10-12 और दिन टेम ले का 6 लीटर दूध, 12 लीटर दूध था पिछली बार। 12 लीटर दूध था। क्या कुछ? 27,000 रुपये भाई जी, मात्र 27,000 रुपये, मात्र 27,000 रुपये। ठीक है। और राठी गाय भाई जी, ये भी राठी है। अंत में
ये जो एक और राठी जो गोधन है डीप अडर, ये देखें झोले की तरह बिल्कुल नीचे तक जाता है इनका अडर और पेंडुलस होता है, चलती हैं तो ऐसे 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 आपको देखने को मिलेगा। तो ये राठी का बहुत सुशील है भाई जी। जी। ये इस गाय की मैं साबित करूंगा भाई जी। पिछले ब्यात ये गाय लेके आया था जी। 9 लीटर एक टाइम का दूध है भाई जी। अच्छा। और किसी भाई को कोई है हाँ हाँ चराई मेरी हाँ, गाय भी मेरी, हाँ, अगर 9 लीटर दूध अपने फार्म पर आगे 2 टाइम देख लियो, हाँ, मैं निकाले एक टाइम का है, 2 एक टाइम का तो 18 लीटर तक 18 लीटर ठीक अगर है। मैं निकाले तो गाय फ्री दे दूंगा उसको। बहुत बढ़िया। तो ये देखें ये जो गोधन है, हाँ अभी ड्राई पीरियड में है, लेकिन उसके बाद भी जो अडर की जो बनावट है वो देखें आप, बहुत बढ़िया। तो इसकी क्या कुछ कीमत है वो बताएं, साफ सुस्पष्ट एक सुस्पष्ट कीमत। भाई जी, दूध मपा के दूंगा। हाँ हाँ वो 37,000 रुपए देख लो भाई जी। 37,000 रुपए इन्होंने मांगे हैं, 18 लीटर दूध बताया। अब ठीक है, मपा के बहुत दूंगा बढ़िया भाई जी। बहुत बढ़िया, ले जाएं ले जाएं। ओ ठीक है। तो ये तमाम गोधन जो हैं वो आज हांडासर गांव हरिता के फार्म पर देखने को मिला, और यहाँ पर जो कीमत जो देखने को मिली, सुनने को मिली, 25,000 से 10-11 लीटर दूध हो और 25-30,000 रुपए कीमत हो भाई जी, हर आदमी ले सकता है। बहुत बढ़िया। तो और काफी मैंने अच्छी इसी मुहिम जानकारी के ऊपर इन्होंने ये काम किया था भाई यहाँ जी। पर दी, और जो इनके जो एक ईमानदारी और सत्यता और सही जगह पर जो गोधन देते हैं वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो संपर्क सूत्र अंत में जरूर 88-138 54 754 88-138 54 754 ये इनके संपर्क सूत्र हैं। गांव है हरिता, और दूध और पूत भाई ऑनलाइन जी, गोधन नहीं देंगे, ऑनलाइन गाय नहीं दूंगा, और दूध और पूत भी दिखाऊंगा। परले फार्म में जो ब्रीडिंग का काम चलो मैंने तो किया ना वहाँ पर वो एक भी और दिखाऊंगा भाई जी। अच्छे जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उसे भी वीडियो में जरूर कवर करेंगे, लेकिन आज जो इनका गोधन कवर किया ये काफी जायज मूल्यों में उपलब्ध कराते। तो इतना अच्छा गोधन दिखाने के लिए और आप लोगों का यहाँ पर मौजूद होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।